मेष राशि वाले दोस्तों, एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है कि हर घनी अंधेरी रात के बाद एक बेहद शानदार और रोशन सुबह जरूर आती है। पिछले कुछ समय से आपकी राशि के 12वें भाव में सूर्य और शनि की जो क्रूर युति चल रही थी, जिसने आपके खर्चों को बढ़ा रखा था, रातों की नींद तक उड़ा रखी थी, सरकारी कार्यों के साथ साथ हर काम में कोई ना कोई रुकावट आ रही थी। अब वो ग्रहण छंटने वाला है, क्योंकि 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपकी राशि के 12वें भाव के अंधेरे से निकलकर आपकी अपनी राशि यानी मेष राशि में अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य और शनि की यह युति भंग होने जा रही है। यह सिर्फ एक गोचर नहीं है, यह आपकी सोई हुई ताकत और किस्मत के जागने का अलार्म है। और इतना ही नहीं, सप्ताह के अंत में शुक्र देव भी अपनी स्वयं राशि में जाकर आपके धन के भंडार खोलने वाले हैं, धन सुख में वृद्धि करेंगे। तो तैयार हो जाएं मेष राशि वाले दोस्तों, क्योंकि यह सप्ताह आपको फर्ज से उठाकर अर्श तक ले जाने की हिम्मत रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल, मंडे से लेकर संडे तक का यह सप्ताह आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको आसमान में बैठी ग्रहों की पंचायत का एक छोटा सा हाल बता देता हूं, ताकि आप समझ सकें कि आपकी किस्मत का पहिया किस दिशा में घूमने वाला है। दोस्तों, इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव यानी मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। केतु महाराज ने आपके पंचम भाव सिंह राशि पर मोर्चा संभाला हुआ है। राहुदेव आपकी राशि के एकादश भाव कुंभ राशि लाभ स्थान पर विराजमान है, और 12वें भाव मीन राशि खर्चों के घर में ग्रहों का मेला लगा हुआ है, जहां सूर्य, बुध, मंगल और शनि एक साथ संचार कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, 14 अप्रैल को सूर्यदेव यहां से निकलकर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं आकर्षण और धन के कारक शुक्र देव 19 अप्रैल की दोपहर तक आपकी राशि के प्रथम भाव पर रहेंगे, और फिर दोपहर बाद आपकी राशि के दूसरे भाव अपनी राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए, अब इन ग्रहों की चाल का आपके जीवन के हर एक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल सटीक और मुद्दे की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी ऊर्जा की। दोस्तों, 12वें भाव में जब सूर्य और शनि साथ होते हैं तो इंसान दिमागी रूप से बहुत थक जाता है। बिना बात की टेंशन, शरीर में आलस और इम्यूनिटी की कमी महसूस होती है। लेकिन 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि के प्रथम भाव आपकी राशि अपनी उच्च अवस्था में आएंगे, आपके भीतर एक गजब की ऊर्जा का संचार होगा। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। चेहरे पर एक अलग ही तेज और चमक देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियां अब इस सप्ताह से दूर होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद को बहुत ही फ्रेश और शक्तिशाली महसूस करेंगे। आरोग्यकारक सूर्यदेव का उच्च राशि पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और आपके भाग्य की। मेष राशि वाले दोस्तों, राहु आपके 11वें भाव पर बैठकर लगातार आपको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरे भाव में बैठे गुरुदेव आपको गजब का पराक्रम और साहस दे रहे हैं। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा और साहसिक निर्णय ले सकते हैं। सूर्यदेव आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी है, और जब वो लगन में प्रथम भाव में उच्च के होकर बैठेंगे तो जो दोस्त नौकरी की तलाश में है या सरकारी क्षेत्र में कोई काम अटका हुआ है, उन्हें इस सप्ताह बहुत ही शानदार खुशखबरी मिल सकती है। आपके बॉस और आपके अधिकारी आपके काम से पूरी तरह प्रभावित रहेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि
प्रथम भाव में उच्च का सूर्य कभी कभी इंसान के अंदर थोड़ा अहंकार भी ले आता है। इसलिए अपने वर्क प्लेस पर किसी से भी बेवजह उलझने से बचिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह बहुत ही कमाल का है। सप्ताह की शुरुआत में शुक्र आपकी राशि के प्रथम भाव आपकी राशि पर संचार करेंगे, जो आपको भौतिक सुख सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन असली धमाका होगा 19 अप्रैल को, जब शुक्र देव आपकी राशि के दूसरे भाव यानी आपके धन भाव में अपने ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। धन भाव के स्वामी का धन भाव पर संचार उत्तम रहेगा। यह गोचर आपकी तिजोरी भरने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और परिवार के साथ बहुत ही कीमती और खुशनुमा समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर हम आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मेष राशि वाले दोस्तों, प्रेमियों और शादीशुदा लोगों के लिए इस सप्ताह ग्रहों के परिणाम बिल्कुल अलग अलग मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दोस्तों की जो प्रेम संबंधों में है। दोस्तों, आपके प्रेम और प्यार का विचार आपकी कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है और आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव, जो पिछले काफी समय से आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान पर शनि से पीड़ित थे, जिसकी वजह से लव लाइफ में दूरियां या कोई अनजाना सा कन्फ्यूजन चल रहा था। लेकिन 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्यदेव 12वें भाव से मुक्त होकर आपकी अपनी राशि में उच्च के होंगे, तो प्रेमियों के लिए एक बहुत ही शानदार और खुशनुमा समय शुरू हो जाएगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। यह परिवर्तन आपके प्रेम जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पुराने समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, प्यार पहले से अधिक पक्का और गहरा होगा और आपके रिश्तों में एक गजब का आत्मविश्वास आएगा। वहीं अगर बात करें शादीशुदा दोस्तों की यानी आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य सुख का विचार आपकी राशि के सप्तम भाव से होता है, जिसके स्वामी स्वयं शुक्र देव है। इस समय शुक्र देव की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बेहतरीन बनी हुई है, जो अपनी तरफ से आपके दाम्पत्य सुखों में पूरी तरह से वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ग्रहों का एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। प्रथम भाव में बैठकर उच्च के सूर्यदेव की सीधी दृष्टि आपकी राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर पड़ेगी और आप जानते हैं कि सप्तम भाव तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं, यानी आपके वैवाहिक भाव पर एक गर्म और क्रूर ग्रह सूर्य की नीच दृष्टि पड़ेगी। यह नीच दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन की सुख शांति को अचानक से प्रभावित कर सकती है। पति पत्नी के बीच बेवजह का अहंकार, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और मैं ही सही हूं वाली भावना हावी हो सकती है। इसलिए मेरे शादीशुदा दोस्तों को यह बहुत खास सलाह है कि इस सप्ताह अपने क्रोध और अपने अहंकार पर पूरी तरह से लगाम कसकर रखें। जवाब देने के बजाय अगर आप थोड़ा शांत रहेंगे और मुस्कुराकर बात को टाल देंगे तो विश्वास मानिए, शुक्र देव की कृपा से आपका रिश्ता पूरी तरह से सुरक्षित और मधुर बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग और संतान क्षेत्र की बात करें तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य जब प्रथम भाव में उच्च के होंगे तो यह शिक्षा के लिए एक राजयोग जैसा रहेगा। जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका फोकस इस सप्ताह बहुत ही लाजवाब रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही सटीक हो जाएगी। संतान की ओर से भी कोई बहुत अच्छी और मन को तसल्ली देने वाली खबर इस सप्ताह आपको मिल सकती है। संतान के साथ पिछले समय से कोई वाद विवाद चले आ रहे हैं तो सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद वह वाद विवाद भी दूर होते दिखाई देंगे। तो मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम और खास हिस्से पर आते हैं जो हमारी दिनचर्या को चलाता है, जो हमारे हर दिन के मूड को तय करता है। जी हाँ, मन के कारक चंद्रमा का गोचर। 2.25 दिन में राशि बदलने वाला चंद्रमा कब कमाल करेगा और कब बवाल मचाएगा, आए इसे तारीखों के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझते हैं, क्योंकि इसी चंद्रमा की चाल के साथ साथ इस सप्ताह सूर्य और शुक्र के बड़े परिवर्तन भी जुड़े हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है।
13 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। यानी चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव लाभ स्थान से गोचर शुरू कर रहे हैं। सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए सफलताओं के दरवाजे खोल देगा। लाभ आप पर के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। दोस्तों के साथ समय व्यतीत करेंगे और किसी पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आपकी जो भी इच्छाएं पिछले कुछ दिनों से अधूरी थी वो इस दिन पूरी होने की कगार पर आ सकती है। यह दिन आपकी मेहनत का पूरा और मीठा फल चखने का दिन है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव भी बाधक स्थान और शनि के प्रभाव से मुक्त होकर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस पर विस्तार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। इसके बाद 15 अप्रैल की सुबह के 9:37 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 12वें भाव आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों यहां आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा का जाना और वो भी यहाँ पहले से मंगल और शनि जैसे क्रूर ग्रह संचार कर रहे हो, यह समय आपके खर्चों को अचानक से बढ़ा सकता है। बुधवार और गुरुवार के दिन किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। मन में किसी बात को लेकर अनजाना सा डर या बेचैनी रह सकती है। इस अवधि में ओवर थिंकिंग को अपने पर हावी ना होने दें, नहीं तो रातों की नींद तक डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 14 अप्रैल को ही सूर्यदेव यहां से निकल चुके होंगे, इसलिए तनाव उतना बड़ा नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। फिर भी इन 2 दिनों में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी को भी उधार पैसा बिल्कुल ना दें। और फिर आएगा आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव। 17 अप्रैल शुक्रवार की दोपहर के 12:02 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से ही कौन संचार कर रहा है? यहाँ है उच्च के सूर्यदेव। चमकते हुए सूर्यदेव उनका इंतजार कर रहे हैं। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में सूरज चंद्रमा की यह युति आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगी। 12वें भाव में जो मानसिक तनाव आप झेल रहे थे वो दोपहर 12 बजे के बाद अचानक से गायब हो जाएगा। आपके अंदर एक गजब की ताजगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप बहुत ही जोश और उत्साह के साथ अपने रुके हुए काम पूरे करेंगे। वीकेंड की शुरुआत आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान और शानदार रहने वाली है। और सप्ताह का अंतिम और सबसे खूबसूरत पड़ाव आएगा 19 अप्रैल रविवार की दोपहर के 12:30 12:30 बजे, जब चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। और मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन इसी समय के आसपास शुक्र देव भी राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का उच्च राशि पर संचार तो शुक्र का अपनी राशि पर संचार बहुत ही उत्तम रहेगा। शुक्र देव की यह शानदार युति आपके धन भाव को पूरी तरह से चमका देगी। रविवार की दोपहर के बाद का समय आपके लिए किसी जश्न से कम नहीं है। परिवार के साथ बहुत ही मधुर समय बीतेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण आ जाएगा। आप जिससे भी बात करेंगे वो आपकी बात मान लेगा। आर्थिक रूप से वीकेंड का यह अंतिम हिस्सा आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह सिर्फ एक आम सप्ताह नहीं है, यह आपके लिए बंधनों से आजाद होने का समय है। सूर्य देव का उच्च राशि में आना आपके मान सम्मान और आपके रुतबे को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बस अपने गुस्से और अहंकार पर काबू रखिएगा। बाकी पूरी कायनात इस हफ्ते आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ी है। समय का चक्कर आपके पक्ष में घूम रहा है। बस अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने दीजिएगा। उम्मीद है कि यह विस्तार से की गई ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को बहुत ही सुरक्षित, सफल और शानदार बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो मेरी मेहनत दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेष राशि के अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ज्योतिष की ऐसी ही सटीक, सरल
और बिना डराने वाली जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका यह सप्ताह मंगलमय हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय माता दी।